नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ज़ीरोधा के पोर्टल से आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यह एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है जिसे मैं आज आपको एक डिटेल में समझाऊंगी, जिससे कि आप जो अभी का रीसेंट आईपीओ है हैप्पीस्ट माइंड्स, या जो भी अपकमिंग आईपीओज है आप उनके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा zerodha.com/IPO पे। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं सीधे zerodha.com/IPO। आपको ये विंडो खुल के मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई फॉर एन आईपीओ, लेकिन मैं आपको एक बार ब्रीफ आउट कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। जैसे ये अपकमिंग आईपीओज हैं, अभी जो हमारे पास लाइव अवेलेबल है वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ, जिसकी मिनिमम क्वान्टिटी है 90। फिर राउट मोबाइल का आईपीओ जिसकी मिनिमम क्वान्टिटी है 40। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका एक्चुअली में यूज़ क्या है। ये यहाँ पे जो भी अपकमिंग आईपीओज हैं वो यहाँ पे लिस्टेड रहेंगे। यहाँ पे उनकी डेट्स की वो कब से कब तक के लिए एक्टिव रहेगा, यानी कि ये वो पीरियड है जिसमें आप जाके एक आईपीओ को बाय कर सकते हैं। आपका जो भी बिडिंग रहेगा, आप जिस भी अमाउंट पे उसे बिड करना चाहते हो, वो आप इन डेट्स से इन डेट्स की, जैसे कि इसके लिए 9 से 11 और हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए 7 से 9, बस ये 7 से 9 तक का टाइम फ्रेम उन्होंने प्रोवाइड किया है कि आप इस पे बिड करके आप ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्राइस रेंज दी गई है, ये प्राइस रेंज है, वो अमाउंट, वो मिनिमम टू मैक्स वाला एक तरह से बिड आपको प्रोवाइड करी गई है कि आप क्या बिड करना चाहोगे इतने खरीदने के लिए। अब उसके अलावा बात करते हैं मिनिमम क्वांटिटी की। हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ अभी लाइव है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो मिनिमम क्वांटिटीज की इतने आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको लेने ही होंगे, विच इज इन हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में ये 90 है। तो आपको मिनिमम 90 शेयर्स लेने ही होंगे इसके लिए। अगर आप 90 से ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपको एक चीज़ का दिमाग में रखना होगा कि आपको वो 90 के मल्टीपल में ही लेना पड़ेगा। 180, 270, 360, 450, तो वो होना 90 का मल्टीपल चाहिए। सेम इसके केस में, जैसे कि ये मिनिमम क्वांटिटी 40 है, तो आप या तो आप 40 ले सकते हो। अगर आपको और लेना है तो फिर वो आपको 40 के मल्टीपल में लेना होगा, जैसे कि 80, 160, 200, 240, 280, तो वो इसका मल्टीपल ही होना चाहिए। आप कोई रैंडम फिगर या कोई रैंडम नंबर डाल के वो आप उस उतने शेयर्स नहीं बाय कर सकते हो। आपको एक प्रोसेस इसमें फॉलो करना होगा। बाकी अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स जानना है कि कंपनी ने कैसे वर्क करा है, कैसा काम रहा है आज तक उसका, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में, तो हमारे पास यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप एग्जैक्टली उसे पढ़ के एनालाइज कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट में रही है, कितने, एक डिटेल्ड स्टडी है पूरी कंपनी की जो कि आपको प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे कि आप एग्जैक्टली समझ पाओ कि आप किस में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप इनको देख के थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे जो भी आईपीओज आने वाले हैं, जैसे कि एनएसडीएल, फिर यहाँ पे आईआरएफसी का आने वाला है, बारबेक्यू नेशन का आने वाला है, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, जिसके लिए शायद काफी लोग वेट कर रहे होंगे। अब मैं बात करती हूँ कि हमें कैसे अप्लाई करना होता है आईपीओ के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर एन आईपीओ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसने सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि आईपीओ विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 10 AM टिल 5 PM ऑन ट्रेडिंग डेज। अब द मेन थिंग जो यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि अभी तक इन्होंने जो विंडो का टाइम रखा है वो 10 AM टू 5 PM ही रखा है, लेकिन अभी स्टार्ट है, वो धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन करेंगे और धीरे धीरे हो सकता है कि ये टाइम भी बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी के लिए अगर आपको करना है तो आप 10 AM से 5 PM के बीच में ही कर सकते हैं, दैट टू ऑन जस्ट द ट्रेडिंग डेज। अब हम बात करते हैं हैप्पीस्ट माइंड्स के आईपीओ को लेके। तो यहाँ पे हमारा जो मैं इसमें अप्लाई कर चुकी हूँ इसलिए आपको ये दिखा नहीं रहा है, वरना यहाँ एक ऑप्शन आता है अप्लाई बिड। जैसे ही आप बिड पे क्लिक करोगे, समवॉट एक विंडो खुलेगी आपके सामने। कुछ इस तरीके की विंडो होगी जो कि आपके पास खुल के आएगी, जिसमें फिर से सामने उन्होंने सीधी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि द आईपीओ विल रिमेन ओपन फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी सीधे डाल सकते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि आपको यहाँ पे, मैंने जैसे अभी आपको दिखाने के लिए फिल किया कि मुझे 90 शेयर्स चाहिए अभी के लिए, मैंने उसे कट ऑफ प्राइस विच इज 166 रुपीज पर बिड कर दिया है।
अब यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं कि वो इसलिए हैं कि आप अलग अलग बिड्स दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे 90 दिए 165 पे, और दूसरे 90 दिए 165.5 पे, या फिर अगला जो तीसरा है वो दिया 166 पे। तो मैं इस साइज में एक तरह से अपनी बिड चेंज कर सकती हूँ कि मुझे इस बिड पे, अगर इस बिड पे मिल सकता है तो इस बिड पे मिल जाए, या फिर मुझे जो भी मैक्सिमम बिड पे मुझे ये कट ऑफ प्राइस तक भी अगर जाना पड़ा तो मुझे ये आईपीओ मिल जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने का कि आप एग्जैक्टली एज एन ट्रेडर बाय कर रहे हैं या किस तरह से, तो एग्जैक्टली आई एम अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर सो आई एम बाइंग इट लाइक दैट। यहाँ पे बस आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी होती है, यहाँ पे पूरे ऑप्शंस हैं अगर आपको जिससे भी करना हो, और उसके बाद बस आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, मेरे में अपडेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्लेस कर दिया है। नॉर्मली आपके में आएगा अप्लाई या फिर प्लेस ऑर्डर। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा मोबाइल फोन पे, विच आई जस्ट शो इट टू यू कि वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है। अनदर थिंग जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि आप जब इस पे अप्लाई कर देंगे तो अमाउंट तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में होल्ड पे चला जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने बोला कि आपको 14,940 रुपीज आपके यहाँ पे लगने वाले हैं 90 शेयर्स के लिए, अब आप उसे टिक कर दो। जब आप वाईबीएल के थ्रू प्लेस करते हो ऑर्डर तो वो इमीडिएटली आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा, बट हाँ वो नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स के अंदर आपके पास जैसे फोन पे या गूगल पे एक नोटिफिकेशन आएगी विच वुड से कि यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹14,940 फॉर दिस Zerodha अकाउंट। नाउ अगर आप उस पेमेंट को जैसे ही अप्रूव करोगे अपना पिन डाल के वहां पे, वो उस अमाउंट को आपके बैंक में होल्ड पे कर लेगा। यानी कि वो रहेगा आपके अकाउंट में ही, बट वो एक तरह से आप यूज नहीं कर सकते हो, वो उसे होल्ड कर लिया जाएगा। और जब तक हमारे पास फाइनल जो इशू डेट है तब तक नहीं आती, जब तक ये चीज कंफर्म नहीं होती कि हम ये एक्चुअली में मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्या हमें ये मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं, तब तक वो अमाउंट होल्ड पे रहेगा। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड के केस में वो है 27th ऑफ सितंबर, या तो 27th ऑफ सितंबर तक वो अमाउंट मेरे अकाउंट में होल्ड पे रहेगा। और अगर वो मुझे मिलता है तो 14,940 रुपीज मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। बट अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो फिर ये अमाउंट वापस से मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। एंड अगर जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बिड ज्यादा थी और मुझे कम करनी है, या फिर मेरी बिड कम थी और मुझे ज्यादा करनी है, तो वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो अपनी बिड को। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूरे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने जो जो बिड डाली थी और आप कैसे उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो पूरा स्टेटस है उस पूरा क्या चल रहा है आपके इसका स्टेटस। ऑफर स्टार्ट 7 तारीख को हुआ, ऑफर एंड 9 को हो रहा है। उसके बाद ये पूरी टाइमलाइन है, और जैसे जैसे इसमें जो भी एडवांसमेंट होता जाएगा, मेड भी आपका जो अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन है, अगर वो हो जाता है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर रिफंड इनिशिएशन होता है तो फिर वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे सारी चीजें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि डीमैट ट्रांसफर हुआ है, लिस्टिंग हुई है, मैंडेट एंड हो गया है, क्या स्टेटस चल रहा है, वो आप एग्जैक्टली यहाँ स्टेटस वाले कॉलम से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तरह से यहाँ पे एक जैसे हमने वाईबीएल के थ्रू करा है ये चीज, अगर आप चाहो तो इसे आप अकाउंट्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट ये एक इजी और काफी इजी तरीका है, सबको समझने में भी इजी होगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड बहुत इजी प्रोसेस है ओवरऑल। एंड बस आप एक बात का याद रखें कि ये 10 AM to 5 PM ही होता है, एंड दैट टू ऑन द ट्रेडिंग डेज। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, और साथ ही साथ आप जो भी अपकमिंग आईपीओज हैं उनके लिए ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बारबेक्यू नेशन लाइफ इंश्योरेंस आने वाला है। बट हाँ, अभी जो भी उसकी डेट्स आती जाएंगी वो यहाँ पे अनाउंस कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या आईपीओ कैसे भी अप्लाई करना है उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है, या कहीं पे भी आप अटक रहे हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन अबव। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बस एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, आप इजीली zerodha.com/IPO से ये आईपीओज ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो है जो टाइम ड्यूरेशन जिसमें आप आईपीओ ले सकते हैं, द क्वांटिटी
का खास ख्याल रखें। इट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ द मिनिमम क्वांटिटी। आपने जो मिनिमम क्वांटिटी इसमें दे रखी है उसके मल्टीपल में ही आप ले सकते हैं। अगर वो 90 है तो आप 90, 180, 270, 360 ऐसे ही ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम रिप्लाई करेंगे।